दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज पहली बार मैं आपके प्रति बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं। 10 जनवरी 2022 को एनालाइजर न्यूज हिंदी चैनल को शुरू किया था। 10 जनवरी 2022 को, और जब चैनल को शुरू किया था तो उस वक्त चैनल के सब्सक्राइबर 0 थे। आने वाली 10 जनवरी अभी 1 महीना आगे है, 1 महीना और कुछ दिन, 1 महीना 7 दिन आगे है। उससे पहले ही आपने इस चैनल को बड़ी अच्छी तरह से संभाला है, बड़ा किया है, और 1 लाख सब्सक्राइबर को एनालाइजर न्यूज हिंदी ने आज पूरा कर लिया है। इसीलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ऐसा प्रेम करते रहिए। हिंदी में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा संभाषण हो सके, यह मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। मेरी वैसे हिंदी भी अच्छी नहीं है, फिर भी आप इसको सुन लेते हैं, यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। चलो शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों नमस्ते। 4 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, चुनावी नतीजे भी आ चुके हैं। 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने निर्विवाद सत्ता को हासिल कर लिया है, और एक राज्य जो तेलंगाना है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पायदान तक नहीं जा पहुंची, उसने वहां पर 9 सीटें प्राप्त कर पहले 1 से सीधा 9 पर छलांग लगा दी है। वोटिंग शेयर भी बहुत बढ़िया आ चुका है। इसके बाद मुझे बस एक ही वाक्य सूझता है, वो है जुगाड़ का जमघट नहीं बल्कि सुधार का पनघट अब देश में चलने लगा है। जुगाड़ का जमघट ही होता है भैया, एक से एक जोड़ो, एक को एक जोड़ कर चलते रहो। और कितना भी जुगाड़ कर के आप चलाने की कोशिश करो, ये जुगाड़ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। बस काम चलाऊ हो सकता है, कुछ दिन तक काम चल सकता है। वैसे इस देश ने जुगाड़ की राजनीति बहुत दिन तक सह ली है। अब सुधार का पनघट आना बहुत ज़रूरी है, जहां पर पानी बहता रहे, सुजलाम सुफलाम बने हमारी ये धरती। देश में जुगाड़ का जमघट नहीं चलता है, इसके लिए मुझे ये समझाने में एक उदाहरण देना पड़ेगा। जरा समझ लीजिए, देश में विवाह का कानून है, और इस विवाह के कानून में कहा जाता है कि शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 साल की होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। मतलब 21 का लड़का, 18 की लड़की अगर शादी करते हैं तो उसी शादी को कानूनन शादी माना जाता है। अगर 18 की लड़की ना हुई या 21 का लड़का भी ना हुआ तो ये शादी गैर कानूनी हो जाती है। अपनी शादी गैर कानूनी ना हो, इसके लिए अगर कोई लड़का 21 साल का हो और उसे 18 साल की लड़की ना मिले तो 9-9 साल की 2 लड़कियां मिलाकर उसे वो जुगाड़ कर 18 की लड़कियों के साथ शादी की, ऐसा कह नहीं सकता। दुर्भाग्यवश ऐसी शादी हो भी गई तो उस शादी का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि 2 गुनाह हो जाते हैं। एक, 2 शादियां करना, दूसरा नाबालिग लड़कियों के साथ शादी करना। 2 एक साथ गुनाह हो जाते हैं। शादी हो भी गई तो उसका जीवन यापन ठीक से होगा यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2-2 बीवियों के साथ वो रह कैसे लेगा। जैसे हमारे जीवन में यह बात होती है, वैसे ही देश में भी यही बात लागू होती है। देश को चलाने के लिए 9-9 साल के 2 लड़कियों का जुगाड़ काफ़ी नहीं होता है या सही नहीं होता है। वैसे ही जुगाड़ करने की कोशिश देश में इंडिया अलायंस कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो अभी अपने बलबूते पर सत्ता में आने का कोई विकल्प नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं बचा है। अपने बलबूते पर कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, यह भी नहीं कहा जा सकता। वहाँ संजय राउत ने यह भी कह दिया था कि कांग्रेस को अभी देख लेना चाहिए कि किस तरह से प्रदेश की पार्टियों को अगर आप भूल जाए तो क्या होगा। आप पराभूत हो चुके हो क्योंकि आपने प्रदेश के पार्टियों को साथ नहीं लिया। अगर कांग्रेस प्रदेश के पार्टियों को साथ ले लेती तो क्या होता, यह कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा है। बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, राहुल गांधी भी परास्त हो चुके थे। इतने बुरे हालात कांग्रेस के हुए थे, प्रदेश के पार्टियों को साथ लिया तो।
और शायद जानते नहीं हैं संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, जो कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस को किस तरह से काम करना चाहिए। है बचा क्या है अन्य पार्टियों में या प्रदेश की पार्टियों में। राजस्थान में कुछ इक्का दुक्का सीटें हासिल कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 12 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान में गई है। मध्य प्रदेश में तो केवल 2, तेलंगाना में 7 जिसमें MIM भी शामिल है, छत्तीसगढ़ में 3। कुल सीटों में से 639 सीटों में से 26 सीटें राज्य के पार्टियों को मिली है, जिसमें से 4 सीटें तो BSP ने अपने खाते में कर ली है। मतलब 121 बच जाती है, 120 माफ कीजिएगा 20-21 बच जाती है, 100 भी नहीं 20-21 सीटें बच जाती है। अगर प्रदेश के पार्टियों का बल ही कुछ नहीं है, 1-2% भी नहीं है, तो क्या ये आलाप लगा रखे हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। जरा आंकड़े देख लीजिए एक प्रदेश के मतगणना के। मध्य प्रदेश में अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 48.83% वोट हासिल किए हैं। वहां कांग्रेस को भी लगभग 45 के आसपास वोट मिले हैं, मतलब 93% वोट मिले हैं मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्टियों को। छत्तीसगढ़ में वही हालात है, भारतीय जनता पार्टी 46.3 है, कांग्रेस भी लगभग 2-4% ऊपर नीचे 90 के पास पहुंच जाती है, ये 2 पार्टियां। राजस्थान में 41.83-93% है और कुछ भी प्राप्त कर लिए है, तो 80-85% तो वोट ले लेती है 2 राष्ट्रीय पार्टियां। तेलंगाना में 13% बीजेपी ले लेती है, 30% कांग्रेस ले लेती है और बाकी पार्टियां बची तो एक BRS को छोड़कर किसी पार्टियों को बड़ा यश मिलते नहीं दिख रहा है। तो क्या खाक जाएगी कांग्रेस इन पार्टियों के साथ? क्या कांग्रेस को पता नहीं है कांग्रेस को तोड़ा किसने है? किसने तोड़ा है कांग्रेस को? कांग्रेस को तोड़ा है शरद पवार ने, जो अपनी पार्टी बनाकर खड़े हैं। उनकी पार्टी भी टूट चुकी है। क्या अपने को तोड़ने वालों को साथ लेकर चलेगी कांग्रेस? कांग्रेस को तोड़ा है ममता बनर्जी ने, क्या अपने को तोड़ने वालों को लेकर साथ चलेगी कांग्रेस? अगर ऐसे जुगाड़ करके जुगाड़ का जमघट बना भी लिया तो कांग्रेस क्या खाक विजयी हो पाएगी? उत्तर प्रदेश में देखा कांग्रेस ने कि क्या हालात हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दो, दिल्ली और पंजाब की ले लो, कांग्रेस को घुटनों के बल ला लिया है आम आदमी पार्टी ने, घुटनों के बल ला लिया है। वहां की सत्ता खींच ली उनके हाथों से, पंजाब से कांग्रेस की सत्ता खींच ली, दिल्ली की कांग्रेस के हाथ से सत्ता खींच ली। तो क्या आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुला छोड़कर वो आम आदमी पार्टी के साथ हाथ जोड़ ले? जो भी कुछ बची कुछ राजनीति चलाने की संभावना होती है उनको छोड़कर ये जुगाड़ की राजनीति क्यों करेगी कांग्रेस? और कांग्रेस कर भी लेगी तो ये जुगाड़ का जमघट देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी? क्या इनको स्वीकारना अच्छा लगेगा देश की जनता को? ये बार बार साबित हो चुका है। 2014 में देश की जनता ने मोदी को जनादेश दिया, 2019 में जनादेश दिया, 2024 में 300 से ज्यादा 350 तक की सीटें लाकर देश की जनता जनादेश देने वाली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में देश की जनता भाजपा के हाथों सत्ता के कमान सौंपने जा रही है और छोटे छोटे राज्य कांग्रेस के पास बचे हैं। जनता को यह पता है कि सुधार का जमघट ही चाहिए। देश को चंद्रयान तक ले जाने वाला व्यक्ति चाहिए, देश को सूरजयान चलाने वाला व्यक्ति चाहिए, देश को टीके फ्री में देने वाला व्यक्ति चाहिए, देश को अनाज फ्री में देने वाला व्यक्ति चाहिए, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाला व्यक्ति चाहिए। दुनिया जिससे डरे वह प्रधानमंत्री देश को चाहिए और यही देश की जनता चाहती है। सुधार का पनघट चाहती है, उसका पनघट पे सारी की सारी चीजें अच्छी हो, शांत हो और अच्छी चले। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, आपको बहुत बहुत धन्यवाद 1 लाख सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए।